हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि भाई आज से हम पटवारी की डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस स्टार्ट करें। और आप सभी जानते होंगे कि भाई पटवारी के एग्ज़ाम के लिए जेके एसएसबी को 740 वैकेंसीज रेफर कर दी गई हैं और जल्दी ही इनके फॉर्म भी अप्लाई हो जाएंगे। आप जस्ट अभी से ही पटवारी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बड़ा ज़बरदस्त सिलेबस रहता है इसका, आप कंटिन्यू बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ पटवारी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हम पटवारी के रिलेटेड जो सिलेबस रहता है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पिछली बार का पेपर है, जब पिछली बार पटवारी का एग्जाम हुआ था उस बार का पेपर है। तो पूरी तरह से आपको यहाँ पे बताया जाएगा आज की इस वीडियो में पटवारी का पेपर क्या रहता है, पटवारी का सिलेबस क्या रहता है, कितने ये रहते हैं, कितने पोर्शन रहते हैं, कितने पार्ट रहते हैं, कितना टाइम रहता है या कितने मार्क्स का रहता है। वो तो सारा का सारा आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा जेके एसएसबी पटवारी के रिलेटेड। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ बताइएगा आप जेएंडके की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और क्या आप पटवारी के एग्ज़ाम के लिए डेली बेसिस पे क्लासेस लेना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने पटवारी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। आपको हमारी तरफ से पटवारी एग्ज़ाम के लिए टॉप इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स है वो आपको मिल जाएंगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी हमारी तरफ से। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप भी जानते होंगे जेकेपी की अगर हम बात करें, सुपरवाइजर की बात करें, टी आर्मी, एसएससी, जीडी वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम हुए और हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। तो बहरहाल आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करेगा। फिलहाल के लिए जान लेते हैं पटवारी का जो सिलेबस है उसके रिलेटेड। ये है भाई पटवारी का उस टाइम का सिलेबस, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2024 में। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें उर्दू का पेपर भी रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि क्या सर इस बार भी उर्दू का पेपर रहेगा या इसको ये डिलीट कर दिया। तो याद रखिएगा, अभी तक भाई पटवारी के जो उर्दू वाला पोर्शन है इसको ख़त्म नहीं करा गया है, ना ही कोई इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। ठीक है, हाँ, जैसे ही अगर इसके उर्दू के पोर्शन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो ज़रूर आपके सामने यहाँ पे हम साझा करेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिएगा 2 पार्ट रहते हैं पटवारी के पेपर में। पहले पार्ट की बात करें वो उर्दू वाला पोर्शन होता है, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर रहता है और सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर रहता है। यानी जो आपका उर्दू वाला पोर्शन रहता है तो ये क्वालिफाइंग नेचर रहता है और इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं करे जाते। और याद रखिएगा 2 पेपर होते हैं। जो पहला, देखिए दोनों एक दिन नहीं होते हैं। सपोज मान लीजिए आज आपका उर्दू का पेपर है और काफ़ी टाइम के बाद आपका जो दूसरा वाला पेपर है, पेपर सेकंड जिसको हम कहते हैं, वो होगा। ओके, और याद रखिएगा ये भाई जो पेपर सेकंड है एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे इसमें और आपको ओएमआर बेस ही एग्ज़ाम होगा। इस बार का पता नहीं, लेकिन पिछली बार ओएमआर बेस ही हुआ था और बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। हाँ, पार्ट 1 की अगर हम बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, लेकिन पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। आइए अब डिटेल से और भी जान लेते हैं, लेकिन जल्दी से वीडियो को लाइक करके और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप कौन से ये डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और क्या आप भी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए डेली बेसिस पे क्लासेस लेना चाहते हैं या नहीं। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो आपको 50 मार्क्स का उर्दू वाला जो पोर्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसमें अगर हम बात करें आपको टाइम 1 घंटे का दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 20 मार्क्स का आपको क्या पूछा जाता है भाई, 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन रहता है। 30 मार्क्स की अगर हम बात करें तो इसमें और बहुत सारे 3 पोर्शन रहते हैं। पहले पोर्शन की बात करें, लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड ऑन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी पार्टिकुलर सिचुएशन पे आपको 100 वर्ड्स पूछे जाए, ये लिखने पड़ेंगे आपको। कोई भी पार्टिकुलर सिचुएशन पे आपसे पूछा जाएगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। और उसके बाद एक इंग्लिश में पैसेज होगा, उसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा, वो भी 10 मार्क्स का होगा। एक और आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, जो 100 वर्ड्स का होगा और किसी सोशल रेलिवेंस के रिलेटेड टॉपिक आपको दिया जाएगा और ये भी 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें 50 मार्क्स का आपका उर्दू का पोर्शन रहेगा, उर्दू का पेपर रहेगा। ओके, अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो जल्दी से एक बार लाइक करके, थम्स अप करके और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर यहाँ तक हमें समझ आ गई। ठीक है,
अब हम बात करेंगे पटवारी का जो पेपर सेकंड रहता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें 120 मार्क्स का रहता है, यानी 120 का रहता है और ये 2 घंटे का पेपर रहता है। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें जीके एंड करंट अफेयर की बात करें, यहाँ से आपको 36 मार्क्स का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी 36 नंबर के आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। तो ये आपको 36 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी 36 नंबर के पूछे जाएंगे, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करें, तो 24 नंबर का आपको यहाँ से पूछा जाएगा। और इसमें सब टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे? हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, साइल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी से 24 मार्क्स का पूछा जाएगा, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश का, आपको 24 मार्क्स का पूछा जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ पटवारी के एग्ज़ाम के लिए नहीं लिया है, सो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें इंग्लिश की, टेंसेज, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल, comprehension with blanks to be filled in with phrases, pronouns, homonyms, homophones, clauses, synonym, antonym, pairs of word and their use in meaningful sentence, idiom and phrases, uses of preposition और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये इंग्लिश के 24 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पटवारी के एग्जाम में, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से, आपको 18 मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी 18 नंबर का आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चंस आएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एसिस, MS पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट एंड ईमेल, और कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरसेस एंड इंटर वायरस, ओके। तो यहाँ से आपको 18 मार्क्स का यानी 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से 18 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सिंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये हमने बात करी पटवारी के सिलेबस की, जिसमें कुछ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स दोनों के दोनों इंक्लूड हैं और बड़े अच्छे अंदाज में ये पेपर दिया होता है। पेपर भी जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर होंगे वो भी हम आपके लिए यहाँ पे लाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, इसमें 2 पेपर रहते हैं, जिस तरह से ऑलरेडी हमने अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से डिस्कस करा। तो फिलहाल के लिए ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये वो सिलेबस है जो पिछली बार 2024 में आप लोगों को पूछा गया था। 120 मार्क्स का था और टाइम इसमें 2 आवर्स का दिया था। और ये सारे के सारे जो पोर्शन थे, इसमें सब टॉपिक्स के तौर पे आपको क्वेश्चंस पूछे थे। अगर आप भी पटवारी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, कल का वेट मत करिए, परसों का वेट मत करिए, जस्ट अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़िए, 3-4 बार रिवाइज करिए और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। वो सारी की सारी स्ट्रेटजी, वो सारी की सारी कंसिस्टेंसी को किस तरह से फॉलो करते हैं, सारे के सारे जो पैटर्न है वो हम आपको इसी चैनल यानी द ब्रेन बिल्डर बुक पे बताएंगे। और आपको टॉपिक वाइज हमारी तरफ से यहाँ पे डेली बेसिस पे टॉपिक मिलेंगे और हर टॉपिक की थ्योरी मिलेगी, हर टॉपिक के MCQs मिलेंगे, हर टॉपिक के टेलीग्राम पे आपको डेली बेसिस पे
फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज प्रोवाइड करे जाएंगे। जिस तरह से हम जेकेपी एसआई की बात करें या जेकेपी कांस्टेबल की बात करें या सुपरवाइज़र की बात करें, यानी जेके एसएसबी के लिए हमने बहुत सारे जो यहाँ पे सेशन स्टार्ट करे थे और स्टार्ट करे भी हैं। तो जल्दी से आप भी और बाकी की पटवारी के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन पे एक प्यारा सा क्लिक ज़रूर करिएगा। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।